हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुबाइंस पर। दोस्तों एजुबाइंस आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया है जो कि फ्रैक्शन यानी भिन्न से जुड़ी हुई ट्रिक होगी। और ये ट्रिक जो है सिर्फ एक तरह के क्वेश्चन को करने में नहीं हेल्पफुल रहेगी, बल्कि किसी भी टाइप का आपका लगभग भिन्न से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहे आप आसानी से कर सकेंगे। तो इसमें ना तो आपको किसी भी तरह के पेन चलाने की ज़रूरत होगी, किसी भी तरह की कैलकुलेशन, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आप दिमाग से हिट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन है हमारा 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न निकालो भाई, फिर निकालो आप छोटी भिन्न और उसका डिफरेंस निकाल के बताओ भाई कितना आएगा। तो क्या 1/15 आएगा, 1/24 आएगा, 1/40 आएगा या 1/5 आएगा। तो देखिए इसको करना तो पड़ेगा किसी भी तरह से, क्योंकि जब भिन्न होती है तो आप आसानी से कैलकुलेशन तुरंत नहीं कर सकते, मतलब कि क्वेश्चन देखा और आंसर मिले। बट उसका हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे ताकि आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं कैसे आपको करना है। तो क्वेश्चन है हमारा 2/3, 3/5, 5/8। अब आपको ध्यान से देखना है, आपके लिए 1 मिनट जो आने वाले हैं अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए। तो देखिए 2/3, 3/5, पहले हम इन दोनों में देखते हैं साथियों कि कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 2/3, 3/5 में देखना है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है ज़्यादा, ना तो एलसीएम लेना है ना डिवाइड करना है, सीधा 5 का 2 में गुणा कर देना है और 3 का 3 में गुणा कर देना है। तो देखते हैं 5 का 2 में करेंगे भाई तो 5 दूनी 10, 3 का 3 में करेंगे तो 9। अब 2/3 का जो ये 10 है वो बच्चा है 2/3 का, और 9 जो है वो है 3/5 का। ठीक है, तो भाई इसमें आप देखें कि 9 और 10 में कौन सा बड़ा है, 10 है ना बड़ा। तो 10 का मतलब हुआ 10 किसका बच्चा है, 2/3 का। तो 2/3 जो है साथियों अभी अपना इन दो नंबर में 2/3 जो है सबसे बड़ा नंबर मिल गया है। ठीक है, किसी भी तरह की आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, ना डिवाइड करना पड़ा कि आप दशमलव में निकालते फिरें नंबर या फिर आप एलसीएम निकालें। अब देखते हैं, हमने 2 नंबर तो कर लिए, अब इन दोनों में देखते हैं, क्योंकि अभी ये तो रह गया, कहीं ये तो उससे भी बड़ा हो सकता है निकल आए। तो चेक करते हैं। तो देखें भाई 3 का 5 में करेंगे तो 5 × 3 = 15। ठीक है, ये 15। 8 का 2 में करेंगे तो 16। 16 किसका है बच्चा, इसका है। 5/8 का 15 है। तो भाई 16 जो है किसका बच्चा, अभी भी 2/3 का है 16, यानी 2/3 जो है अपना सबसे बड़ा नंबर है। तो हमें दोस्तों पता चल गया है कि 2/3 जो है अपना सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अब हमें निकालना है सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। अब हमें दोस्तों पता चल गया है कि 2/3 जो है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ दोबारा। तो 2/3 जो है सबसे बड़ा हमको मिल चुका है, ये हमने अलग से लिख दिया। अब हमें निकालना है छोटा। तो आप समझते हैं कि जब 2/3 तो बड़ा मिल गया, यानी जब ये बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो नहीं सकता। बस इनमें से चेक कर लेते हैं कौन सा छोटा है। तो देखिए भाई 8 का 3 में किया, 8 × 3 = 24। ठीक है, 24 लिख दिया। 5 का 5 में किया तो 25। तो 25 किसका बच्चा है, 5/8 का, 3/5 का 24 है। तो इसमें आप देखें अब कौन सा छोटा है। ठीक है, क्योंकि अब हमें बड़ा नहीं देखना, 24 जो है छोटा है, किसका है वो 3/5 का। इसका मतलब हुआ कि 2/3 जो है दोस्तों सबसे बड़ा नंबर है और 3/5 जो है सबसे छोटा नंबर है। चलिए अब इसका हमें अंतर निकालना था, तो अंतर निकाल के बता देते हैं क्वेश्चन में जो पूछा गया है। तो देखिए 5 दूनी 10 और 3 में से 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 10 - 9। और नीचे आपका एलसीएम कितना आना था, 15 ही आना था। तो बाद में हम नीचे लिख लेते हैं। तो चलिए अब आपको पता चल गया, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा और नीचे 15। तो 1/15 दोस्तों अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। आशा है आपको समझ आ गया होगा। और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 7/8। ठीक है, और हमने लिख दिया 3/5। इनमें अब देखना है हमें कौन सा बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकेंगे। देखिए 7 × 5 = 35, 8 × 3 = 24। लीजिए
कुछ नहीं करना है। 24 इस साइड आ रहा है ना, 7/8 बड़ा है। अगर आपसे बोला जाए कि 3/5 और 7/5 इसमें कौन सा छोटा नंबर है, तो इसमें तो आपको पता चल ही रहा होगा, 5 × 15 और 7 × 35। तो 15 जो है इस साइड आ रहा है, यानी कि 3/5 जो है छोटा नंबर है, और ये तो अलग से दिख ही रहा था। तो इस तरह से दोस्तों फ्रैक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस किए जाते हैं। आशा है आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है, आप पूरी वीडियोज़ को देखें। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम की कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। चलिए, तो एजुबाइंस लर्निंग से जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। एजुबाइंस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियोज़ को शेयर करें, और किस तरह के क्वेश्चंस की आपको ट्रिक चाहिए ज़रूर बताएं। टॉपिक का नाम कमेंट में लिखें। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।